नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, सीजीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग सीजी व्यापम के एग्जाम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज का यह पहला क्वेश्चन होगा हमारा और इस सीरीज का 181 नंबर का क्वेश्चन होगा और पूरी सीरीज का क्रम होगा 18। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है प्रीवियस 17 सीरीज तो आप जाकर के देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। चलिए आज शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? आपको बताना है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत व्यापी आंदोलन थी और ये छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर से कहाँ से प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय विद्यालय, गांधी चौक, सदर बाजार, आनंद समाज वाचनालय। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लेकिन मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो ये जो है वो राष्ट्रीय विद्यालय ए ऑप्शन होगा दोस्तों। राष्ट्रीय विद्यालय से शुरू हुआ था। इसके पीछे जो नेता थे 9 अगस्त को जो शुरू हुआ था वो त्रेतानाथ तिवारी थे। त्रेतानाथ तिवारी के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय विद्यालय से यह आंदोलन चालू हुआ था रायपुर शहर में। और उस समय के डिप्टी कमिश्नर जो थे, उसको आपको ध्यान रखना है, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर उस समय कौन थे? आर के पाटिल। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन है अगर बोला जाएगा तो कौन है बताइए? इलियट, चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट ये छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर हैं रायपुर के, ठीक है। और उस समय जब आंदोलन थे तो कौन थे? आर के पाटिल। आइए अगला क्वेश्चन। जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के संबंध जोड़िए। तो आपको बताना है कि रामायण कालीन जो छत्तीसगढ़ की कुछ कहानियां हैं, है ना, और दूसरा है उससे संबंधित कुछ मान्यताएं हैं। तो पहला ऑप्शन है, एक तो मेरा कहना रहेगा कि लेफ्ट साइड को आप पहले पढ़ लीजिए फिर राइट साइड को पढ़िए, है ना। इससे क्या है आपको इजी होगा। कोई भी अगर एक ऑप्शन आपको ट्रेस होता है तो सबसे पहले उसको ऑप्शन में देखना है। लव कुश का जन्म, श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा, लोमस ऋषि का आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम। ये 4 ऑप्शन है। चारों में से अगर कोई भी एक आपको पता है तो सबसे पहले उसको मिलाइए। लव कुश का जन्म स्थल मेरे ख्याल से लगभग लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन आएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 तुरतुरिया। तो देख लीजिए ए वाला में चौथा कहाँ पे है? ए वाले में चौथा कहाँ पे है? पीडीएफ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए ए वाला में ये ऑप्शन में चौथा इसमें है और इसमें इन दो में नहीं है। तो आपका ऑप्शन 2 इलिमिनेट हो गया, 2 कट गए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, सिर्फ 2 बचे। 1-2 अगर आपको और पता है तो बहुत सुंदर बात है। अगर आप, मेरे को तो खैर सभी पता है, लेकिन आप देखिए श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा जो की गई वो सुकमा जिले के एक छोटे से गांव रामाराम में किया गया। रामाराम में जब भगवान आगे बढ़ रहे थे दंडकारण्य छोड़ के, तो रामाराम जगह है सुकमा में जहाँ पे भूदेवी की पूजा की गई और एक शिवलिंग की भी स्थापना है यहाँ पे, क्योंकि भगवान शंकर जो शिवलिंग थे उनको काफी मानते थे। तो बी वाला आएगा दोस्तों तीसरा। देखो बी वाला जो है वो तीसरा अकेले इस ऑप्शन में, ये ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी बचेगा। लेकिन उसके अलावा देखिए लोमस ऋषि का जो आश्रम है वो दोस्तों राजिम में है। लोमस ऋषि का आश्रम राजिम में है और अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है? सीतामढ़ी में। अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है? सीतामढ़ी में। ये आप स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। सीतामढ़ी अत्रि मुनि का आश्रम, राजिम लोमस ऋषि का आश्रम, रामाराम श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा और तुरतुरिया लव कुश का जन्म स्थान, ठीक है। चलिए 183 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? आपको बताना है अलग अलग समय में, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हुई, वैदिक काल हुई, रामायण काल हुई, महाभारत काल हुई, उसी प्रकार से महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं?
दोस्तों ये मिलता है टेंगना। टेंगना कौन सी जगह में है? रायगढ़ में है। इसके अलावा और भी जगहों पे है लेकिन इस ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो आप देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पे महापाषाण कालीन युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। छत्तीसगढ़ के टेंगना से महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राज्य के महापाषाण युगीन अन्य प्रमुख स्थल, इसको आप कॉपी में नोट करो, चाहे स्क्रीनशॉट कर लो या फिर स्टॉप कर लो। करका भाटा बालोद में, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी बालोद में, धनोरा, गढ़धनौरा। एक धनोरा को लेते हैं बालोद में दोस्तों, और एक धनोरा को लेते हैं कोंडागांव में। अब इसमें अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता। जनरली इस धनोरा को कोंडागांव लिया जाता है और गढ़ धनोरा को बालोद लिया जाता है। ठीक है, तो आपको जैसा भी है ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन आपको याद रखना है करकाभाटा, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी, धनोरा, गढ़धनौरा, छोटे पेंडरमुड़ा, मल्हार, ये सभी कौन से स्थल है? बताओ बताओ। महापाषाण कालीन युगीन सभ्यता करेक्ट है। अपना 184 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया, उसका क्या नाम है? कौन से नागवंशी शासक? बताओ। ये नागवंशी शासक वही हैं जो कलचुरी द्वारा मैकल पर्वत श्रेणी की रक्षा के लिए भेजा गया था। ये कवर्धा का क्षेत्र है दोस्तों, कवर्धा का क्षेत्र है। तो बताइए नागवंशी शासक द्वारा कौन से मंदिर बनाया गया? वैसे नागवंशी शासक अलग अलग जगह रहे हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कवर्धा वाले क्षेत्र की। शिव मंदिर नहीं, बूढ़ा मंदिर नहीं, रेवन मंदिर नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, भोरम देव का मंदिर। देखिए सीजीपीएससी के एग्जाम 2018 में आया हुआ है ना। क्वेश्चन आसान लग रहे हैं बस, बट लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखिए, नागवंशी शासक गोपाल देव, क्या गोपाल देव द्वारा छत्तीसगढ़ में भोरम देव मंदिर बनवाया गया। कौन सा मंदिर? भोरम देव मंदिर। ये मंदिर कहाँ स्थित है? चौरा चौरी ग्राम में। चौरा चौरी ग्राम में कब बनवाया गया बताओ? 1089, 1089 गोपाल देव द्वारा। और अगर पूछा जाएगा तो गोपाल देव के सामंत थे कौन? लक्ष्मी देव राय, रामचंद्र देव राय, माफ कीजिएगा, क्या नाम था? लक्ष्मी देव राय था। चलिए आप लोग एक बार देख करके बता दीजिए क्या नाम था, मैं अभी इसको करेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यह मंदिर कलाकृतियों और मूर्तियों के कला तीर्थ कहलाता है। ठीक है, इसकी शैली कौन सी शैली है बताओ? पेपर में आ सकता है। नागर शैली में बना हुआ यह मंदिर है। कौन सा मंदिर? भोरम देव मंदिर। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। इसके बारे में और फैक्ट जान लीजिए। 1349, याद करो, 1349, एक कम 50। ठीक है, क्या बना था? मड़वा महल। क्या बना था? मड़वा महल, छेरकी महल। इसी मंदिर में, जो पीएससी पढ़े होंगे और छत्तीसगढ़ पढ़े होंगे उनको ध्यान आ रहा होगा, किसके द्वारा बनवाया गया था बताओ? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। क्यों बनवाया गया था रामचंद्र देव द्वारा? रामचंद्र देव द्वारा क्यों बनवाया गया था? इनके साथ विवाह हुआ था किसका? अंबिका देवी का। अंबिका देवी कहाँ की राजकुमारी थी बताओ? अंबिका देवी कलचुरी राजकुमारी थी। इनके साथ इनका विवाह हुआ था, और यहाँ पे जब इनका विवाह हो रहा था तो यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? शिवलिंग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 1349 में मड़वा महल बनाया गया था, ताकि यहाँ पे विवाह संपन्न हो सके। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। 1089 में भोरमदेव का मंदिर और 1349 में मड़वा महल की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 185। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में यहाँ आया हुआ था कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, उसमें एक्सप्लेनेशन था। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन का महत्व कितना है, उसी से अगले क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे दोस्तों? आर के पाटिल। आर के पाटिल, देख लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण जब हस्ताक्षर हो रहे थे, जब भारत देश आजाद हुआ तो छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी।
अलग अलग जगहों के। अगर किसी को याद हो तो चलिए 14 रियासत के नाम लिख के मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत खुशी होगी कि बच्चे को याद है। के समय बस्तर काल के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? देखिए, टोटल 14 रियासतें थी, उसमें से एक बस्तर भी था, उसमें से एक बस्तर था। तो बस्तर का जो राजा है वो कौन था जिन्होंने इस रियासत विलीनीकरण पत्र में साइन किए? और इनके जो नेता थे ना, प्रमुख नेता, केंद्र में कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और अपने राज्य में कौन थे? रविशंकर शुक्ल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, बस्तर के जो राजा थे वो थे प्रवीर चंद्र भंजदेव। माना जाता है प्रवीर चंद्र भंजदेव जो थे वो, उनका हाथ जो है ना, उनके घुटनों से भी लंबा था। उनका जो हाथ था वो घुटनों से भी लंबा था। और इनको जो दंतेश्वरी मंदिर है, दंतेश्वरी माता है, उनके पुजारी भक्त कहे जाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि लोग, अगर आप इसको जगदलपुर में देखेंगे, क्या है ये जगदलपुर में इनका राजा है ना, जगदलपुर में रहते थे। तो अगर आप जगदलपुर में इनको देखे हैं और अगर आप दंतेवाड़ा में जा रहे हैं तो ये आपसे पहले पहुंच जाएंगे दंतेवाड़ा। माना जाता है कि इसके अंदर सुरंग है, ये सिर्फ मान्यता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बस्तर जगदलपुर से लेके दंतेवाड़ा अंदर अंदर सुरंग है, तो सीधा दंतेश्वरी मंदिर में ये उपस्थित हो जाते थे, ऐसा कहा जाता है। अब बस्तर के लोग इनको काफी भगवान जैसा पूजते हैं। अब बस्तर दशहरा में इस चीज को साक्षात देख सकते हैं। इनके द्वारा जो राजमहल है, जो बैठा हुआ जो चेयर है, वो चेयर आज भी भगवान के रूप में माना जाता है। और इसमें जो है ना, जितने भी बस्तर के देवी देवता हैं, जितने भी बस्तर के देवी देवता वहां पे आके माथा टेकते हैं, इतनी मान्यता है। इसका पिक्चर आप गूगल में सर्च कर सकते हो। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर के शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव, इनका जो कार्यकाल था 1936 से 1966 से 1966 था, ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बस्तर रियासत कार्यकाल बोल रहा हूँ दोस्तों, इनका जो जीवन है ना, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी जिसे सोया हुआ दैव्य, फिर से देखो जो मैंने कहा प्रवीर चंद्र भंजदेव को क्या क्या बोलते हैं, सोया हुआ दैव्य, शोधकर्ताओं का स्वर्ग और विचित्रताओं का प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। ये बस्तर के लिए भी प्रयुक्त होता है और कमलचंद भंजदेव के लिए भी प्रयुक्त होता है। इन्होंने एक किताब लिखी है, अगर आप वो किताब का नाम बता सकते हैं तो, द प्रवीर द प्रवीर गोंड गॉड ऑफ मारिया, ऐसा करके कुछ किताब है, प्लीज आप उसको सर्च करके एक बार कमेंट बॉक्स में कीजिए। 187 है, बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने सन 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध किया था, इसके सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये विद्रोह किया था। तो आपको बताना है परलकोट के शासक का नाम। आपको पता है परलकोट के शासक का नाम? गेंद सिंह। गेंद सिंह जो है मराठा शासक और अंग्रेज शासक के अधीन होने के कारण उन्होंने विरोध किया था और बस्तर को आजाद करने का प्रयास किया था। यह जो विद्रोह हुआ था वो 1824-25 में हुआ था, क्योंकि दिसंबर महीने में चालू हुआ था और जनवरी महीने में खत्म हुआ था। 20 जनवरी को इनको फांसी दे दी गई थी। आपको पूछता है पेपर में, 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दे दी गई थी विद्रोह के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा 188 नंबर का है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंगराज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ बनाई? देखिए, कलचुरी जब राज्य स्थापना के लिए कहाँ से निकले थे? महिष्मति से निकले थे, त्रिपुरी से निकले थे, जबलपुर के त्रिपुरी से निकले थे। तो कलिंगराज ने स्थायी शासन करने के लिए छत्तीसगढ़ में पहली बार राजधानी बनाई थी, और वो कौन सा जगह था? तुम्मान था दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के प्रथम शासक व संस्थापक कलिंगराज माने जाते हैं। इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ बनाई बताइए? तुम्मान। इन्होंने पहले पाली था, बानवंशी शासकों का, पाली को नष्ट करके तुम्मान को राजधानी बनाया था, ठीक है। तुम्मान के बाद 1050 ईस्वी में रतनपुर की स्थापना कर वहां राजधानी स्थानांतरित की गई। किसके द्वारा की गई थी पता है ना? रत्नदेव के द्वारा। रतनपुर का पुराना नाम क्या है, चलो बताओ। रतनपुर का पुराना नाम क्या है? 189, उदयपुर जागीर, उदयपुर एक रियासत था, कि नरेश शिवराज सिंह नाम याद रखो, ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था।
शिवराज सिंह ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था? इस विद्रोह को के लिए उन्होंने, ये पहले रांची जेल में बंद थे, रांची जेल में बंद थे, और ये उदयपुर जागीर मैंने बता ही दिया आपको। तो इसको प्रेरित किया था सुरेंद्र साय, सुरेंद्र साय ने। सुरेंद्र साय कहाँ के नेता थे, कहाँ के मतलब आंदोलनकारी थे, ये कह सकते हैं, बताइए। सुरेंद्र साय जो है वो संबलपुर राजा के विद्रोहकारी थे। इनको क्या है, सुरेंद्र साय के बारे में थोड़ा जानिए, है ना। इनको क्या है, राजशाही नहीं मिलती है। जो महाराज साय थे उस समय के जो राजा थे, उसकी पत्नी मोहन कुमारी को यह राजसत्ता मिल जाता है, लेकिन असली अधिकारी सुरेंद्र साय होते हैं। तो सुरेंद्र साय जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है काफी भड़के हुए रहते हैं, तो ये विद्रोह करते हैं। तो इनको जब विद्रोह करते हैं तो लास्ट में असीरगढ़ के किले में बंद कर दिया जाता है, असीरगढ़ के किले में बंद कर दिया जाता है, और इसको छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद भी कहे जाते हैं किसको, सुरेंद्र साय को। एक चीज इसका आंसर। दूसरा, शिवराज सिंह के बारे में भी जान लो। शिवराज सिंह जो है उदयपुर के शासक थे, ठीक है, उदयपुर के शासक थे, लेकिन क्या है, इनको रांची जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसके विद्रोह को दबाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? सरगुजा के शासक प्लस रायगढ़ के शासक, इन दोनों का सहारा लिया जाता है। किनके द्वारा सहारा लिया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेज लोग जो है, और इनके सहायता से, इन दोनों शासकों की, गद्दारों की सहायता से शिवराज सिंह को फिर परास्त कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है ना, और गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाता है। और ये उदयपुर की जो जागीर होती है उसको फिर किसको दे दिया जाता है? सरगुजा वाले को दे दिया जाता है। इस प्रकार से पहले होते थे अंग्रेज जमाने में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। उदयपुर के राजा शिवराज सिंह को विद्रोह के लिए सुरेंद्र साय ने प्रेरित किया। सुरेंद्र साय ने, इसकी मुलाकात कहाँ हुई थी? रांची केंद्रीय कारागार में हुआ था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यह वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक बटन करके जरूर देता। 190 मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त नहीं हुए? यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। अच्छे से पढ़ो, नहीं हुए हैं। ठठारी से हुए हैं, अकलतरा से हुए हैं, तारापुर से हुए हैं। तो कौन बचा? आप, मल्हार। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो मल्हार, मल्हार ऑप्शन होगा, जहां से नहीं हुए हैं। ठीक है, मौर्यकालीन सिक्के मल्हार से प्राप्त नहीं हुए हैं। मल्हार बिलासपुर का एक पाषाण युगीन सभ्यता। इसी के साथ साथ मल्हार के फैक्ट भी जान लो, महापाषाण युगीन सभ्यता है। ठीक है, स्थल है। मौर्यकालीन सिक्के प्राप्ति कहाँ कहाँ से हुए भाई? ठठारी से हुए हैं, अकलतरा से हुए हैं, तारापुर से हुए हैं, बाढ़ से हुए हैं, देवगांव से हुए हैं, उड़ेला से हुए हैं, आरंग से भी हुए हैं। इसी प्रकार से हमारा आज का 10 क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। मैंने आपका हार्डली 15 से 20 मिनट लिया है, और इस सीरीज से आपको मैं 10 क्वेश्चन के साथ साथ अनेक फैक्ट बता दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर जरूर काम आएंगे। कैसा लगा चैनल और कैसा लगा है वीडियो, जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।